अब श्रीकला रेड्डी आ गई हैं, तो क्या समीकरण बनता बिगड़ता देख रहे हैं आप? इस समय समीकरण त्रिकोणीय हो गया है अच्छा, और उसमें आपके श्रीकला भारी भी दिखाई दे रहे हैं। माहौल देख रहे हैं, क्या है ये चर्चा जो इस तरह? है माहौल तो सपा बीजेपी का बना हुआ था, लेकिन श्रीकला देवी के आने से माहौल चेंज हो गया है। माहौल चेंज हुआ जौनपुर का? जी, जौनपुर का माहौल चेंज हो गया है। अच्छा, ये किस बेस पे आप कह रहे हैं कि धनंजय सिंह की जो चर्चा होती है कि उनके पास कुछ वोट बैंक है, क्या ये सच्चाई है? कुछ वोट बैंक उनका व्यक्तिगत पर्सनल है? वो उनका व्यक्तिगत राजपूतों में भी प्रभाव है और ब्राह्मणों में भी, बैकवर्ड में भी। वो हमेशा जो है सबके सहयोग में लगे रहे हैं, अच्छा, चाहे अंदर रहे हो चाहे बाहर रहे हो। अच्छा, वो हमेशा सबकी मदद या सबसे मिलना जुलना बराबर कायम रखे हैं, जिसका नतीजा है कि वो अभी आज तक उनका वर्चस्व कायम है। माहौल तो चेंज होगा ही फिलहाल, लेकिन ऐसी भी स्थिति नहीं बनेगी कि शायद श्रीकला रेड्डी जीत जाए चुनाव, क्योंकि लगभग मान के चलिए आप कि यहाँ पे बीजेपी भारी था और चूंकि बाबू सिंह कुशवाहा भी एक बड़े कद्दावर नेता थे, तो सपा ने उनको टिकट दिया। लड़ाई तो सही सही भाजपा और सपा में थी, लेकिन ये धनंजय सिंह की पत्नी की वजह से जो श्रीकला रेड्डी आई हैं, उन्होंने मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव का जो नामांकन का दौर है वो शुरू हो गया है। मेरी मौजूदगी जो है जौनपुर जनपद में है और मैं ऐसी जगह पे हूं जहां से मछली शहर लोकसभा और जौनपुर लोकसभा का बॉर्डर है। मैं किशुनदासपुर और गोधना गांव के बीच में हूं। तो आज मेरी चर्चा होगी कि जौनपुर संसदीय सीट पर बाहुबली जिसे कहा जाता था धनंजय सिंह, और धनंजय सिंह की पत्नी जो है श्रीकला रेड्डी को बहुजन समाज पार्टी ने टिकट देके एक नई चाल चली है, नया दांव चला है। जहां बहुजन समाज पार्टी की कोई चर्चा नहीं हो रही थी, अचानक जौनपुर में श्रीकला रेड्डी का नाम आने के बाद चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि मायावती ने जो दांव चला है उससे बीजेपी सहित समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। धनंजय सिंह निर्दल चुनाव लड़ते हैं तो इसके बाद भी वो 1.5 लाख वोट पाते ही हैं। उनको भले बाहुबली कहा जाता है, लेकिन जिस तरह उनकी छवि है क्षेत्र में, जनता के बीच में जाइए तो पता चलता है। लेकिन मैं धनंजय सिंह के एरिया में नहीं हूं, जो उनका एक प्रभाव क्षेत्र मल्हनी है, उधर मैं नहीं हूं। ये मुगरा बादशाहपुर और मछली शहर लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र के आसपास की जगह मैं खड़ा हूं। तो यहाँ लोगों से जानने का मेरा ये प्रयास होगा कि आखिर श्रीकला रेड्डी के आ जाने से माहौल कितना मछली जौनपुर लोकसभा का चेंज होने वाला है, क्योंकि क्या चुनावी गणित बन रहा है, बिगड़ रहा है, किसको फायदा होता दिख रहा है, किसका नुकसान होगा। हम कहेंगे कैमरामैन साथी से थोड़ा आगे आइएगा, कुछ लोग बैठे हैं हमारी, उनसे बातचीत होगी। आइए जो है हमको और आगे से लीजिए, इंट्रो करके लीजिएगा। बहुत क्या नाम है भाई साहब आपका? संतोष सिंह। ये जौनपुर से समाजवादी पार्टी ने बाबू सिंह कुशवाहा को उतारा है, जिनकी चर्चा ये भी चल रही है, बाहरी है, कुछ विरोध भी हो रहा है। और ये कृपा शंकर सिंह जो उत्तर भारत के बड़े नेता थे वहाँ गृह राज्य, हाँ, महाराष्ट्र में, अब श्रीकला रेड्डी आ गई हैं, तो क्या समीकरण बनता बिगड़ता देख रहे हैं आप? इस समय समीकरण त्रिकोणीय हो गया है। अच्छा, और उसमें आपके श्रीकला भारी भी दिखाई दे रहे हैं। अब रही सवाल इलेक्शन है, लोगों की विचारधाराएं हैं। यदि मुस्लिम मतदाता श्रीकला के साथ झुकाव लेंगे तो उनका निकलना तय है। चुनाव जीत भी सकती है। हाँ, चुनाव जीत भी सकते हैं। अच्छा, ये किस बेस पे आप कह रहे हैं कि धनंजय सिंह की जो चर्चा होती है कि उनके पास कुछ वोट बैंक है, क्या ये सच्चाई है? कुछ वोट बैंक उनका व्यक्तिगत पर्सनल है? वो उनका व्यक्तिगत राजपूतों में भी प्रभाव है और ब्राह्मणों में भी, बैकवर्ड में भी। वो हमेशा जो है सबके सहयोग में लगे रहे हैं, अच्छा, चाहे अंदर रहे हो चाहे बाहर रहे हो। अच्छा, वो हमेशा सबकी मदद या सबसे मिलना जुलना बराबर कायम रखे हैं, जिसका नतीजा है कि वो अभी आज तक उनका वर्चस्व कायम है। अच्छा, एक चीज, चुनाव के ऐन टाइम जो है, चाहे कोर्ट से ही फैसला आया हो, धनंजय सिंह को अचानक जेल जाने से क्या उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी को कुछ सहानुभूति का भी फायदा मिल सकता है? इस तरह की कोई खास बात नहीं है। जो उनका
ग्राफ है वो उनको मिलेगा मिलेगा। मिलेगा। अच्छा, और एक साथी और है, क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार जायसवाल। विनोद जी, कैसा माहौल देख रहे हैं? क्या है ये चर्चा जो इस तरह? भाई माहौल तो सपा बीजेपी का बना हुआ था, लेकिन श्री कला देवी के आने से माहौल चेंज हो गया माहौल है। चेंज हुआ जौनपुर का? जी, जौनपुर का माहौल चेंज हो गया है। अच्छा, हम्म। अब ये त्रिकोणीय मुकाबला आप देख रहे हैं, त्रिकोणी क्या श्री शशिकला चुनाव जीत भी सकती हैं। चुनाव जीत सकती हैं? जीत सकती हैं। अच्छा, कैसे, किस बेस पे आपको कोई अंदाजा है कैसे जीत सकती हैं? भाई वो निर्दलीय से चुनाव लड़ते थे तो 1.5-2 लाख से और ज्यादा पाते थे, अच्छा, लेकिन इस समय तो वो पार्टी बसपा से आई है, हाँ। इसलिए उनका चुनाव भारी बढ़ गया है। अच्छा, चुनाव उनका भारी पड़ेगा। हाँ। अच्छा, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं और बस सपा ने जिसको दिया है, ये लोग इनकी क्या स्थिति रहने वाली है? इनकी स्थिति तो सपा और बीजेपी की लड़ाई थी, लेकिन श्री शशिकला के आने से लड़ाई बहुत टफ हो गया है। लड़ाई टफ हो गया, श्री कला रेड्डी के आने से लड़ाई टफ हो गया है, ऐसे ये मतदाता का कहना है। क्योंकि जो है, आइए थोड़ा सा तब तक हम इनसे बातचीत करते हैं, इधर आ जाइए थोड़ा सा कैमरा। क्या नाम हुआ आपका? राम कुमार सोनी। राम कुमार जी, ये जौनपुर संसदीय सीट पे जो ये माहौल बन बिगड़ रहा है, वो आपको क्या लगता है, क्या माहौल बनने वाला है कि जो है, क्या धनंजय की पत्नी आने से माहौल कितना चेंज हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको? देखिए, माहौल तो चेंज होगा ही फिलहाल, लेकिन ऐसी भी स्थिति नहीं बनेगी कि साथ श्रीकला रेड्डी जीत जाए चुनाव, क्योंकि लगभग मान के चलिए आप कि यहाँ पे बीजेपी भारी था, और चूंकि बाबू सिंह कुशवाहा भी एक बड़े कद्दावर नेता थे, तो सपा ने उनको टिकट दिया। लड़ाई तो सही सही भाजपा और सपा में थी, लेकिन ये धनंजय सिंह की पत्नी की वजह से जो श्रीकला रेड्डी आई हैं, उन्होंने मामले को त्रिकोणी बना दिया है। अब जीत हार तो अपनी जगह है, फिर भी वो प्रभाव उनका काफी बढ़िया है। तो मामले को अब देखते हैं चुनाव कौन जीतता है, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फिलहाल अब मामला त्रिकोणी हो गया है। अच्छा, कृपा शंकर सिंह, ये जौनपुर के ही रहने वाले हैं, लेकिन काफी दिन से मुंबई में रहे हैं, उत्तर भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते थे। वो लड़ाई कितना बढ़िया रोचक बना सकते। देखिए, बीजेपी तो ऑलरेडी वैसे माना जाए तो हर सीटों पे उसके कैंडिडेट मजबूत है, क्योंकि उनका एक अलग जो हवा चल रही है, जो चाहे वो मीडिया के जरिए हो, चाहे जो मोदी जी का एक अलग विजन हो, हाँ, वो कितना और भुना पाएंगे अपने दम पे। देखिए, भाजपा का जो ये बूथ प्रबंध है ना, वो सबसे बढ़िया, अन्य पार्टियों की अपेक्षा उनका जो ये बूथ का, हर बूथ पे जाके अपने मतदाताओं को रिझाने का प्रयास या फिर उनको साथ में लेने का प्रयास, ये सबसे बढ़िया है। इसकी वजह से भाजपा यहाँ 20 पड़ रही थी। अच्छा, लेकिन चूंकि श्रीकला रेड्डी अगर न आई होती तो भाजपा यहाँ चुनाव जीत भी सकती थी। अब उनके आने से मामला थोड़ा टफ हो गया है। तो श्री कला रेड्डी किसका नुकसान करते दिख रहे हैं आप? जाहिर तौर पे कृपा शंकर सिंह जी का, बीजेपी का नुकसान। बीजेपी का नुकसान कर रही हैं। अच्छा, बीजेपी का नुकसान, बीजेपी का ही नुकसान कर रही हैं। अच्छा, क्योंकि वो क्या नहीं तो सपा का भी तो नुकसान करेंगे, क्योंकि उनका कुछ ऐसे वोटर हैं जो देखिए, जो धनंजय सिंह जी थे, उनका काफी सपोर्ट ठाकुर, ब्राह्मण या अन्य छोटी जातियां, चूंकि वो लोग उनको बाहुबली कहते हैं, लेकिन उनका वर्चस्व जो है ना, वो परोपकारी स्वभाव का है। अच्छा, जो उनके ग्रामीण क्षेत्र में जो आसपास उनका जो प्रभाव क्षेत्र है, वहाँ के काफी गरीब तबके के लोग उनको अपना जो है मसीहा मानते हैं। लोकप्रियता है। हाँ, लोकप्रियता बहुत बढ़िया है, लोगों की मदद भी करते थे, उससे कि उनका जो है वोट बैंक जो है काफी स्ट्रांग है। अच्छा, अब चूंकि उसमें जेल में है, उनकी पत्नी जी चुनाव लड़ रही हैं, तो प्रभाव तो पड़ेगा ही, प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि उनका जो ये सब व्यवहार है गरीबों के प्रति, हाँ, रुझान है, तो काफी मतदाता उनकी तरफ झुकेंगे। ये झुकना लाजमी भी है। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे, अच्छा, क्या ये फर्क दिखेगा क्या, जो जेल में गए धनंजय, उससे कुछ सहानुभूति उनके लोगों को मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता सहानुभूति मिलेगी, क्योंकि देखिए, जहाँ तक उनका प्रभाव क्षेत्र है, लोग उनको भले ही अपना मसीहा माने या और भी, लेकिन उनके प्रभाव क्षेत्र के बाहर जाने से लोग कितना भी हो बाहुबली ही कहते हैं लोग। ठीक है, वो उनका क्या क्षेत्र था, वो किस तरह के व्यक्ति थे, हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में उनकी छवि धूमिल है, गुंडा कुछ लोग मानते हैं, तो कुछ उन्होंने अपना मसीहा मानते हैं। तो अलग अलग सबका सोच का मैटर है। प्रभाव क्षेत्र में दोनों मसीहा मानते हैं, जो उनका प्रभाव से हट के है वो कुछ और मानते होंगे, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। देखिए, मैं जब धनंजय सिंह जेल में जाते हैं तो मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने विशेषकर उनकी एरिया में गया, जहां उनके घर के आसपास सिकरारा क्षेत्र में जब गया तो
हर जात के लोग। बड़ा ताज्जुब मुझे हुआ, चाहे वो यादव रहा हो, चाहे वो ब्राह्मण रहा हो, चाहे ठाकुर रहा हो, चाहे दलित रहा हो, एक सुर में सब धनंजय सिंह का नाम ले रहे थे। वो बोलते थे कि हम लोग धनंजय सिंह को ही वोट करते हैं। अब पता नहीं कौन सा ये जादुई आंकड़ा उनके पास है कि लोग उनको इतना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं वहां जो है किसी पार्टी का समीकरण मुझे नहीं दिख रहा था। मुझे ये दिख रहा था वहां पार्टी लाइन से हट के लोग धनंजय की बात कर रहे थे। थोड़ा सा आइएगा, क्या नाम है भाई आपका? अखिलेश सिंह। अखिलेश जी, क्या बताइए आप, क्या माहौल दिख रहा है लोकसभा जौनपुर का? जौनपुर का माहौल तो सपा और बीजेपी के बीच टक्कर थी। अब श्रीकला रेड्डी के आ जाने से अब माहौल में कुछ गर्मी आ गई है। गर्मी आ गई है। हाँ, अब भाई जनता का रुझान है। अब जनता बोल रही है कि भाई धनंजय सिंह जो हैं, इनका हर गांव, हर क्षेत्र, हर कोने कोने में इनके कुछ, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे बैकवर्ड वर्ग हो, चाहे एससी वर्ग हो, सबका इनके पास वोट बैंक है। अगर ये आते हैं तो उनका रुझान तो बढ़ेगा ही, और बढ़ेगा तो बसपा का ग्राफ बढ़ेगा। बसपा ग्राफ बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक लड़ाई त्रिकोणी हो जाएगी। लड़ाई त्रिकोणी होगी, त्रिकोणी होना है। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने जिसको उतारा है, उनका हो रहा है बाहरी प्रत्याशी हैं, तो क्या वो कमजोर हो जाएंगे कि समाजवादी पार्टी भी लड़ाई में रहेगी? समाजवादी पार्टी अब बराबर में आ जाए। जब यहाँ बीजेपी नंबर 1 पे थी, जब बीजेपी का कुछ वोट डाउन होगा तो सपा ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अच्छा, यानी लड़ाई त्रिकोणी हो गई। अब हार जीत तो भाई अब कहाँ, अब कोई नहीं कर सकता। अब लड़ाई में भाई त्रिकोणी हो गई है। चलिए हम समापन करेंगे, भाई साहब पास लास्ट में आएंगे। भाई साहब, कभी धनंजय सिंह से मुलाकात आपकी हुई है? हुई है। अच्छा, कैसे नेता हैं? नेता तो अच्छे हैं। वो वहाँ अपने क्षेत्र में लगभग हमारा अंदाजा है 25-30 किलोमीटर की रेंज में जो जितने भी लोग, गरीब लोगों की शादी विवाह या अन्य कोई भी कार्यक्रम होता है, उनके पास सूचना पहुंचती थी तो उसकी व्यवस्था वो तत्काल करा करके उस शादी संपन्न करा देते थे। ये सब कुछ ऐसे, जैसे इस समय मड़ाई की सीजन है तो 10, 20, 25 ट्रैक्टर वो फ्री में अपने तरफ से डीजल भरवा करके दे देते थे, सबकी मड़ाई होती थी। ये योगदान किसान से लेकर के गरीब तक सबके जहन में भरा हुआ है, जिसके नाते वो धनंजय धनंजय चिल्लाते हैं। धनंजय धनंजय चिल्लाते हैं। सच में, सही में इसे ये कहते हैं ना, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक वर्कर। भले ही बाहुबली की छवि है धनंजय सिंह की बनाई गई है, लेकिन जो भाई साहब ने बताया वहाँ ये सच्चाई भी उभर के आई। बहुत ऐसे पीड़ित परिवार आपको मिलेंगे जो ये चर्चा करते दिखेंगे कि धनंजय सिंह ने हमारी बड़ी मदद की है, गरीबों की मदद की है, बीमारी में मदद की है, दवाई में भी मदद की। क्या नाम है आपका? अमन वारसी। जौनपुर में लोकसभा का चुनाव होना है तो मालूम है आपको ना? ये यहाँ से मायावती ने धनंजय सिंह को, पत्नी को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो कैसी लड़ाई देख रहे हैं आप? जो है सही चल रहा है। हाँ, अपने हिसाब से सब सही है। नहीं तो क्या लगता है आपको जो है कि लड़ाई कैसी रहेगी जौनपुर की? अच्छा ही रहेगा, जौनपुर से तो अच्छा ही रहेगा, लड़ाई तो सही रहेगा। तीनों सभी पार्टियां लड़ाई में रहेंगी कि कोई माहौल देख रहे हैं आप? एक तरफा माहौल देख रहे हैं कि लड़ाई सब पार्टियों में? नहीं, लड़ाई तो मस्त है। अच्छा, सब जोड़ तोड़ पे लड़ाई है सब पार्टियों में। हाँ हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम फिरोज। फिरोज, चुनाव में क्या माहौल रहेगा जौनपुर में? अब मैं तो मुंबई रहता हूँ, यहाँ की तो कोई नॉलेज है नहीं। अच्छा, अब जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा। अच्छा होगा, बुरा भी होगा तो ही अच्छा है, अच्छा होगा। धनंजय सिंह का नाम सुना है आपने? जी नहीं। आपने धनंजय का नाम नहीं सुना है? मुंबई रहते हैं जी। अच्छा, तब नाम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है अल्ताफ। अच्छा, धनंजय सिंह का नाम सुना है? नहीं सर, सुना नहीं। बॉम्बे रहते हैं आप? जी सर। अच्छा, आप लोग मुंबई रहते हैं। अच्छा, देखिए ये सब के बारे में पूछिए। अच्छा, मुंबई का क्या माहौल था? मुंबई का 1 नंबर है। किसका नंबर 1 है? आप देखिए, अभी शिवसेना का है। अच्छा, बाकी हाँ, बाकी मुंबई का तो सब मस्त ही है। अच्छा, मुंबई का सब मस्त है। शिवसेना का माहौल मुंबई में बता रहे हैं। देखिए मैं जो है जौनपुर में पहुंचकर ये जानने का प्रयास हुआ है कि मायावती ने जो धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी पर दांव लगाया है, उसका क्या असर पड़ेगा? ज्यादातर लोगों का कहना है कि लड़ाई अब जो है जौनपुर में ये दिलचस्प हो गई है। जहां एक तरफ बीएसपी की कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन श्रीकला रेड्डी के आ जाने से अब लड़ाई यहाँ त्रिकोणी हो गई है। ऐसे में
अब ये तो समय बताएगा कि चुनाव कौन जीतेगा, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि वीडियो में क्या राय है, कौन जीतने वाला है, कौन यहाँ जीत सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।